वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो गॉस के जो प्रमेय है उसका अनुप्रयोग नंबर 4 है। इससे पहले हम किसी सीधी छड़ जो है जिस पर जो आवेशित है एक समान रूप से, उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। दूसरा हमने गोलीय कोश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। तीसरा हमने किसी आवेशित प्लेट के आसपास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ी। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसमें गोलीय कोश में जैसे हमने चालक के अंदर पढ़ा था ऐसे हम 3 बिंदु कंसिडर करते हैं। एक बिंदु है R लेस देन कैपिटल R, क्योंकि इसकी जो रेडियस है इस गोलीय कोश की कैपिटल R है। और दूसरा जो केस है वो है R इज इक्वल टू R। और तीसरा जो केस है R इज ग्रेटर देन R। इसको हम कहते हैं अंदर कोई बिंदु है, ये पृष्ठ पर, ठीक, और तीसरा बाहर। तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो गॉस प्रमेय के अनुसार पहला हम बात करते हैं अंदर किसी बिंदु पर। अंदर किसी बिंदु पर अगर हम देखें तो हमने ए बिंदु मान लिया और उस पर हमने एक गॉसीय पृष्ठ बना दिया, ठीक है, जो गोलीय गॉसीय पृष्ठ है। एक आपका गॉसियन पृष्ठ आपका, वो भी गोलीय गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है। अब गॉस प्रमेय क्या कहती है? गॉस प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं कि इस गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब यहाँ पर जो Q होगा Q डैश होगा। उसका कारण कि यहाँ पर उसके बाह्य पृष्ठ पर आवेशित नहीं है, क्योंकि ये एक अचालक है। सुचालक में अचालक में यही अंतर है कि सुचालक का सारा जो आवेश है उसके पृष्ठ पर होता है और जो कुचालक है उसके पूरे अंदर और बाहर तक समान रूप से वितरित है। तो यहाँ पर Q डैश, अगर हम इसको और आगे देखें तो इसका जो इस पर जो पृष्ठ होगा ये वाला, इसकी जो दिशा होगी क्षेत्रफल सदिश की इस डायरेक्शन में होगी। ये दिशा होगी इसकी क्षेत्रफल सदिश की। तो हमने मान लिया क्षेत्रफल सदिश है। ये हो गया आपका डेल एस एन कैप। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर देखें हम तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से बाहर की तरफ जाएंगी, यानी ई वेक्टर ई एन कैप। इनके बीच में अगर थीटा की बात करें, थीटा यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको और सॉल्व करें तो यहाँ पर लिखा जाएगा ई डेल एस कॉस 0 Q डैश अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ से ई इंटीग्रेशन डेल एस Q डैश अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे इसको, ये आएगा पृष्ठ। आप जानते हैं किसी गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, गोलीय पृष्ठ का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q डैश अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ पर E बराबर Q डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब हमें, क्योंकि Q डैश क्या है, जैसे जैसे बिंदु अंदर शिफ्ट होगा, अंदर भी बहुत सारे बिंदु हैं, यहाँ से यहाँ तक बीच में कहीं भी हो सकता है, तो क्या आवेश समान होगा या आवेश में परिवर्तन होगा। तो ये Q डैश हमें देखना है कि Q डैश किस पे निर्भर कर रहा है। तो अगर Q डैश के लिए देखें तो अगर इसका आवेश घनत्व की बात करें तो इसमें आवेश घनत्व एक समान रूप से वितरित है। तो क्योंकि इसका अपना एक आयतन है तो उसका कुल जो आवेश घनत्व है
आवेश घनत्व, कुल आवेश इस पे हम मानते हैं Q है, कुल आवेश। और कुल आवेश घनत्व, तो आवेश घनत्व क्या, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसकी आर रेडियस है तो इसका वॉल्यूम हो गया। तो एकांक आयतन में जो, या कुल आयतन में जो कुल आवेश का अनुपात है उसका आवेश घनत्व। अगर इसी बात को हम कहें कि इसका आवेश घनत्व क्या है, इस आवेश का, ये जो आवेश वितरित है इस आयतन के अंदर, तो उसका आवेश क्या होगा, Q डैश बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, के अंदर की रेडियस आर मान ली। यहाँ से हम अगर सिंप्लीफाई करें इसको, तो क्या आएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी Q अपॉन आर क्यूब, Q डैश अपॉन आर क्यूब। तो Q डैश बराबर आ गया आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब क्यूब। तो यानी कि Q डैश हमारा किस बात पे निर्भर कर रहा है, Q डैश हमारा निर्भर कर रहा है आर क्यूब की, क्योंकि आर ना तो ये परिवर्तित होगा, आर कांस्टेंट है, और Q क्या है, Q भी कांस्टेंट है। तो यानी कि आर के परिवर्तित होने पर आवेश में परिवर्तित होता है। आवेश कैसे परिवर्तित होता है, यहाँ वैल्यू रखें अगर हम, तो हमारे पास E बराबर Q डैश की जगह हम रखेंगे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। Q डैश की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ से आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू क्यूब, सॉरी आर स्क्वायर। अगर आप सॉल्व करेंगे इसको, वैल्यू आएगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर क्यूब आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें अगर आप एक चीज देखें ध्यान से, एक चीज अगर आप ध्यान से देखें तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं। तो E जो है हमारा वो प्रोपोर्शनल है R, और आवेश किसके है, आर क्यूब के। तो यानी कि जैसे जैसे आवेश दूरी बढ़ेगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी केंद्र से, इसकी दूरी बढ़ेगी, साथ साथ आवेश Q डैश भी बढ़ेगा। अगर हम कहें कि R बराबर 0 है, केंद्र पर R बराबर 0 है, तो उस वक्त Q डैश भी 0 होगा। यानी कि उस बिंदु पर आप कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकाल सकते, शून्य होगी। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो आवेश के मान में परिवर्तन होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बदलेगी। चलिए, अब इसके बाद अगर हम कहें पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर क्या होगा, R बराबर R। ठोस पर में क्या कहती है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। गॉस पर में कहती है E डेल S बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए Q डैश, अगर मैं यहाँ Q डैश भी लिखूं तो भी बात क्या है कि ये R बराबर R है, तो यहाँ पर गोशन सरफेस अगर देखें तो यहाँ गोशन सरफेस, ये गोशन सरफेस होगा हमारा, ये उस वक्त गोशन सरफेस होगा जो B बिंदु से होके जा रहा होगा। तो ये कौन सी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, EA, और ये कौन सी होगी, EB। जैसे अगर आप देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश में 0 का कोण है इसमें भी, तो E डेल S cos 0 Q डैश बराबर, अगर आप देखें इस कंडीशन में Q डैश बराबर Q होगा, क्योंकि सारा का सारा आवेश इसके अंदर परिबद्ध हो जाएगा। प्रतिबद्ध हो जाएगा तो उस केस में हम अगर इसको Q डैश को Q लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट होगा, और E यहाँ से इंटीग्रेशन आएगा 4 पाई आर स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर इसको हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखते तो कुछ क्या लिखते, बस इसमें यहाँ n कैप लगा देते, ये वेक्टर यहाँ लग जाता n कैप। ठीक, ऐसे ही इसमें इसकी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, क्या करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर n कैप। तो इसमें क्या पता चल रहा है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E जो है वो यूनिवर्सली है आर स्क्वायर।
तो यानी कि इस बार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट रही है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या किया है, सरफेस पे माना। सॉरी, तो जब सरफेस पे मानेंगे तो यहाँ से ये कैपिटल आर आएगा, कैपिटल आर आएगा, कैपिटल आर आएगा। अब देखिए, आप जानते हैं कि कैपिटल आर क्या है, एक नियतांक है। तो ये जो वैल्यू है ये बदलेगी नहीं, ये तो आर तो उसके पृष्ठ पर वही रहेगा, सारा आवेश संचित हो जाएगा। तो ये वैल्यू कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और वैसे भी क्या होगी, अधिकतम होगी। अधिकतम वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। ठीक, अब आते हैं तीसरे रिजल्ट। तीसरा रिजल्ट क्या कहता है, इसके पृष्ठ के बाहर। तीसरा रिजल्ट कहता है बाह्य बिंदु पर। तो बाह्य बिंदु पे क्या होगा, गॉस प्रमेय फिर दोबारा वही उसी के अनुसार, गॉस प्रमेय के अनुसार गॉस प्रमेय के अनुसार क्या कहेंगे, फिर वही ई डेल एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब देखिए, सी बिंदु कोशीय सरफेस अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पर, ये कोशीय सरफेस है। तो आप जो इस कोशीय सरफेस को कहीं भी ले लें, आवेश हमारा वही संचित होगा, वही आवेश है, आवेश नहीं बदलेगा, बस दूरी बढ़ेगी बिंदु की, जिस बिंदु पर निकालें। अगर आप देखें हम यहाँ पर, तो हमारा आएगा ई डेल एस कॉस 0 डेल एस में जब आप अप्लाई करेंगे, ये 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म लिखें, एन पृष्ठ से बाहर की ओर। अब अगर इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डिपेंडेंसी देखें तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कर रही है, घट रही है दूरी के बढ़ने पे, क्योंकि आवेश नियत हो गया है, आवेश नियत हो गया, दूरी के इनवर्सली है, तो स्क्वायर टाइम क्या करेगी, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी, स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी दूरी की। अब तीनों बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल गई। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो क्या होगा, चलिए ग्राफ देखते हैं इसका कैसा होगा। हमारे पास कोई गोलीय आवेशित पृष्ठ दिखाई दे रहा है आपको, एक समान रूप से आवेशित है। इसका केंद्र बिंदु है ये, यहाँ हम उसको R ले लेते हैं, यहाँ पर हम ऊपर की तरफ E ले लेते हैं। तो अब केंद्र से, इस केंद्र पर E0 होगा। जब केंद्र से हम इसके पृष्ठ पर जाएंगे, पृष्ठ की तरफ जाएंगे, तो हम जानते हैं कि पृष्ठ की तरफ जाने पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो R के प्रोपोर्शनल है। R के प्रोपोर्शनल है तो वैसे होगी। जब इसके पृष्ठ पर होंगे यहाँ पर, उस बिंदु पर ये अधिकतम होगी, E मैक्सिमम होगी। कब, जब R बराबर कैपिटल R। उसके बाद जब हम इससे बाह्य किसी बिंदु पर होंगे, कहीं बिंदु C पर होंगे, ये बिंदु B था, ये बिंदु A था, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। तो ये यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस तरीके से, चाहे आप इस तरह बना लें, कुछ बुकों में क्या कर रखा है, इस तरफ भी ग्राफ दे रखा है, वो ग्राफ इधर भी बनाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बिंदु इधर ले लें, ऐसा इधर भी एक ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। आप इधर ले लें तो एक ऐसा ग्राफ इधर भी बन जाएगा, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, हमने किसी एक समान अचालक गोले की वजह से निकाल ली, उसके ग्राफ भी हमने प्रदर्शित कर दिए। तो ये हमारा जो गॉस की प्रमेय का लास्ट अनुप्रयोग था। उम्मीद करते हैं कि सभी को ये बातें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट जो हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं,
और हम भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर करें, और आप लोग इसी तरीके से मेहनत करें, जितनी मेहनत हम करें उतनी मेहनत आप करें, तो इसी से जो है बहुत बच्चों के लिए ये बहुत बिना किसी फाइनेंशियली बिना किसी फीस के आप तक हम वो मटेरियल पहुंचा रहे हैं जो किसी भी कोचिंग के अंदर अच्छी खासी फीस अमाउंट पर मिलता है। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।